हो जाता है, सही बोला। अगली बार से नहीं होगा सर। थैंक यू। अमित कुमार, कितना मार्क्स है? 39। पायल कुमारी, ये पायल, एक ही पायल है ना? कहाँ है पायल? नहीं आई है, नहीं आई। नंबर कहाँ है, नहीं बताएंगे? काजल कुमारी 37। अच्छा अगला बार। काजल कौन है? पास करते जाओ थोड़ा सा। शिवानी कुमारी, शिवानी। पायल घर चली गई है, पायल को दे देना। पायल का 42 मार्क्स। सपना पंडित, निकिता कुमारी, निकिता मौसम, पीयूष, पीयूष इतना गलती तुम कैसे किया? सिंपल सिंपल चीज को तुम गलत किए हो, बताओ। ये लीफ ऐसे बना दिया, आम का पत्ता कुछ लिख दिया रहता है इसमें। ऐश्वर्या 34, कितना अच्छा मार्क्स। कहाँ है ऐश्वर्या? हाँ, अभिलाषा, कहाँ है अभिलाषा? 42 मार्क्स। 42 मार्क्स किसी और का था ना अभी? पायल का और अभिलाषा करते हैं। हेलो आरती, आरती कहाँ है? 41 मार्क्स। नीलम, नीलम कौन है? इतना कमजोर कैसे हो गई? रुचि, अच्छा मार्क्स है। रिंकू कुमार, तुम आए थे टेस्ट दिन में? राहुल, राहुल वर्मा, वो चला गया ना, आने के बाद भी चला गया। अजीत, अजीत पढ़ाई पे ध्यान दो। पवन कुमार, इतना खराब मार्क्स कोई कैसे ला सकता है जी? पावर हाउस ऑफ द सेल कौन था? ठीक है। उसके बाद प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते थे? टैप रूट कहां प्रेजेंट था? हो रहा है तो पवन को दो। आराम से आराम से आराम से आराम से बैठ कर पवन को दो। काजल, काजल, ये काजल 42 है आपका काजल। 42 दूसरे से काजल। टॉपर कहाँ गया जी? कौन अभी हाईएस्ट मार्क्स कितना गया है? 42 गया है ना। उज्जवल कुमार, उज्जवल टॉप किया 39 मार्क्स। रितिका 39 मार्क्स। सोनू कुमार साव, सोनू देश को कितना नंबर पे लेके जाएगा? सोनू को जानते हो ना तुम लोग, बिहार वाला सोनू। रुपेश कुमार, सीधा लड़का, सीधा लड़का अब्सेंट है। 35 मार्क्स। राहुल कुमार, राहुल, ये राहुल 39। तुम्हारा कॉपी है यहीं पे है कहीं पे। हाँ राहुल वर्मा 31 मार्क्स, बहुत अच्छा मार्क्स। इसी तरह से सुनो, जो मार्क्स आया है ना उसको डबल करो और उसमें 15 मार्क्स ऐड करो, बोर्ड में तुम्हारा वही नंबर आएगा। उसका बोले हम, अगर इसी फ्लो में पढ़ते जाओगे तो जो मार्क्स अभी आया है उसको डबल करो और उसमें कितना ऐड करना है? 15 ऐड करना है। ऐड करके देखो। लक्ष्मी राणा 39 मार्क्स। दीपा, दीपा राणा 37। कहाँ है दीपा राणा? चलो तो उसे दो, दीपा को दो। और फिर किसका बच गया जी? टॉपर कौन है सर? दीपा कुमारी, चलो दीपा कुमारी टॉपर है, आओ बाहर आओ। 43 मार्क्स। क्या एक मार्क्स आगे है ना? देख इसका हम ना क्वेश्चन में गलत भी था, यहाँ कोमा लिखा गया था, कोई ध्यान नहीं दिया, इस फोकस होना चाहिए था। देखो ये इसको करेक्ट किए खुद से।
क्या बात है, कहाँ से लाया इतना दिमाग। हाइड्रोफिलिक भी कितना अच्छा से बनाया, देखो लिखी भी है हाइड्रोफिलिक है। और ये पत्ता क्या बात है, मेहंदी जैसा एकदम पूरा छाप दे। क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना दीपा, क्या चाहिए बोलो। तो 2 मार्क्स पूरा कंप्लीट हो गए और सबको 1 मार्क्स दिए। क्या क्या स्टार्ट करना है, इसको क्वेश्चन को डिस्कस करें जी सर। बोर्ड पे। चलो एक एक करके पूछो, अपना पहले क्वेश्चन पढ़ो और देखो किसमें किसका क्या गलत हुआ, कौन से क्वेश्चन किसका गलत हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है बताओ, क्या पूछा गया आरती 7 नंबर क्वेश्चन में। ग्लाइकोकेलिक जब टाइट रहता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम बताए थे कि जो भी मोनेरा है, मोनेरा के ऊपर टोटल 3 कवर प्रेजेंट होता है। कितना कवर प्रेजेंट होता है बोलो, 3 कवर प्रेजेंट होता है। जो मोनेरा है, मोनेरा के ऊपर कह लो या प्रोकैरियोट्स कह लो, उसके ऊपर टोटल 3 कवर होता है। कितना कवर होता है, 3 कवर। तो पहले हम 3 कवर बना लेते हैं, उसके बाद उसका हम नेमिंग करेंगे। सबसे अंदर वाला जो कवर था उसका नाम क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या यही था। उसके बाद जो बाहर वाला कवर था उसका नाम क्या था, क्या नाम था, याद आ रहा है कुछ। सबसे अंदर जो कवर है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर जो कवर है उसका नाम क्या था, सेल वॉल। और उसके भी बाहर एक और कवर होता है जिसका नाम था यही था। इसी में एक प्रोकैरियोट है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास ये जो सेल वाल है वो अब्सेंट होता है, बताए थे ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सबसे बाहर जो लेयर है उसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, अगर ये लूज, कैसा हो, लूज, अगर ये लूज हो तब हम इसे बोले थे स्लाइम लेयर। कैसा लेयर, स्लाइम लेयर। और वहीं अगर ये टाइट हो, क्या हो, टाइट, तब इसे हमने क्या नाम दिया था, कैप्सूल। क्या नाम दिया था, कैप्सूल। बहुत लोग कैप्सूल लिखा है लेकिन लास्ट में ई नहीं लिखा है, देखो तो कौन कौन नहीं लिखा है ई। तुम भी नहीं लिखे हो ना ई, लिखना चाहिए था। अगर ई लिखा रहता तो पूरा पूरा फुल मार्क्स मिलता। तुम क्या लिखा था सोनू, सलाम लेयर का स्पेलिंग। नीलम आप क्या लिखे थे, ठीक। और कोई क्वेश्चन, 9 नंबर, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या था, फ्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या था, फ्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके बाद और किन्हीं को कोई क्वेश्चन। दूसरा नंबर 16 नंबर, अच्छा दूसरा पहले बताते हैं। प्लांट का जो सेल वॉल है ना, इसका सेल वॉल किससे बना था, इसका मोनेरा का। बाहर बाहर करके साइकिल बाहर, इधर ध्यान दो। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेल्यूलोज का। किसका बना होता है, प्लांट का सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज का। कहीं सेल्यूलोज ऑप्शन है क्या। और वहीं अगर फंगस हम लिख दिए रहते तो फंगस का सेल वॉल किसका बना रहता बोलो, काइटिन का। किसका, अगर ये फंगस का सेल है, कैसा सेल हो, फंगस का, तो उसका सेल वॉल बना होगा काइटिन का। और वहीं अगर ये प्लांट का सेल हो तो प्लांट का सेल वॉल किससे बना होगा, सेल्यूलोज, प्लांट से। अगर ये प्लांट, उसके बाद कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन। swollen leaf base of the legume plant।
इससे पहले जो है सो हम एक साथ डिस्कस करेंगे 16 और 17 नंबर का, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन में ये था कि आपको एक लीफ का डायग्राम ड्रॉ करना था। किसका डायग्राम ड्रॉ करना था? लीफ का। तो लीफ का डायग्राम आपको शुरुआत से ड्रॉ करना था। आपको सबसे पहले इस प्रकार से करना था कि ये लीफ ब्लेड बनाना था। ये क्या है? लीफ ब्लेड है। और लीफ ब्लेड ये मेन ब्रांच स्टेम, ये क्या है? स्टेम कह लो या फिर ब्रांच कह लो, तना कह लो या डाली कह लो, उसी के द्वारा लीफ अटैच होता है। यही था। अब ये लीफ का मेन पार्ट है, इसे हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। या फिर इसे हम लोग बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं? लैमिना। ये क्या था बोलो? लैमिना। लैमिना जो है सो किसी ब्रांच या स्टेम से अटैच होता है, एक छोटा सा डंटी होता है उसके माध्यम से, और इसे हम लोग क्या नाम दिए थे? पैटियोल। क्या नाम दिए थे बोलो? पैटियोल। अब पैटियोल जो है वो ब्रांच के जिस जगह से अटैच होता है यहाँ पे, इसे हमने नाम दिया था लीफ बेस। क्या नाम दिया था? तो आपको जो सो डायग्राम में ये तीनों बताना था, पर किसी ने तीनों अच्छे से नहीं बताया। किसी ने पेट्रोल बन, अच्छा बहुत लोग क्या किया, एकदम सुंदर सा प्लांट बना दिया, प्लांट बनाने के बाद उसके ऊपर जो सो इस तरह से लत वाला बना दिया, टेंड्रिल। क्यों की थी ऐसा? मौसम तुम की है? लीफ वाला दिखाओ। अच्छा आपका किसका है वो दिखाओ जी। हाँ क्यों? ऐसा क्यों की थी बताओ। इधर देखो, इसको लगा कि मकई का नहीं, पी का प्लांट बनाना है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इधर ध्यान दो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे डायग्राम पूछा गया था, और डायग्राम किसका बनाना था? लीफ का। आप इसका नाम स्टेम भी लिख सकते थे या ब्रांच भी इसे बता सकते थे, बट कोई बात नहीं, लेकिन ये तीनों आपको बताना जरूरी था। ये जो पार्ट है इसका नाम क्या है? लैमिना। क्या नाम है बोलो? लैमिना। इसका दूसरा नाम भी होता है लीफ ब्लेड। क्या नाम होता है? लीफ ब्लेड। देखो एक ब्लेड के जैसा है ना, हाँ लीफ ब्लेड। इसी के साथ ही जहां से ये अटैच होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ बेस। क्या बोलते हैं? लीफ बेस। और जिसके द्वारा लीफ ब्लेड स्टेम से अटैच होता है, उस डंटी को छोटा सा पेडिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैटियोल। क्या बोलते हैं? पैटियोल। क्या बोलते हैं बोलो? पैटियोल। अब क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ लिया कि अगर ये प्लांट कोई दाल का हो, किसका हो? दाल का। दाल मतलब लेग्यूम प्लांट, कोई दलहन का अगर प्लांट हो, तो वैसे सिचुएशन में जो है सो ये फूल जाता है। वैसे सिचुएशन में क्या होता है? ये फूलने को स्पेलिंग में इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्वैलन। क्या बोलते हैं? स्वैलन। तो लीफ बेस जो है सो किसका फूल जाता है बोलो? दलहन वाले प्लांट का। दलहन यानी दाल वाले, जैसे लाहर का जो दाल है, इन सभी का जो लीफ बेस होता है ना, वो क्या होता है? फूल जाता है। लेग्यूम प्लांट के लीफ बेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? फूले हुए होते हैं। और ये जो फूला हुआ भाग है ना, इसे हम लोग बोलते हैं पल्वाइनस। क्या बोलते हैं? पल्वाइनस। तो पल्वाइनस किसने किसने टिक किया है बोलो? 15 नंबर क्या? पलवान